एपिसोड 20 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब काफी सारे ही लोगों को देखते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों को देखते हैं जो कि वाकाबा को उनका डिवाइन बीस्ट मान चुके हैं, और वो सभी लोग अब वाकाबा को कुछ कुछ खाना लाकर ऑफर कर रही होती हैं, और अब वाकाबा भी इसे काफी इंजॉय कर रही होती है। तभी अब वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वाकाबा को देखकर कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस इंसेक्ट ने हमारे फोर्ट्रेस को तबाह कर दिया था। ये सुनकर वाकाबा सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। तब उसे भी याद आ जाता है कि जिस टाइम पर वो लैब्रिंथ से बाहर निकली थी उसके ऊपर एक फोर्ट्रेस में हमला हो गया था। तो वाकाबा गुस्से में आ गई थी और वो उस फोर्ट्रेस को तबाह करके वहाँ से भाग कर आ गई थी। वाकाबा अब कहने लगती है कि मैं जानबूझ के उस फोर्ट्रेस को नहीं तोड़ना चाहती थी, मैं तो बस उन लोगों को थोड़ा साइड कर रही थी। वहीं वो बंदा वाकाबा से कहने लगता है कि तुम खुश हो जाओ, किंगडम ऑफ हॉर्स तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। जो सुनकर वाकाबा थोड़ी सी शौक हो जाती है। वहीं पर अब कुछ गार्ड्स भी गुस्से में आ जाते हैं। वो लोग अब अपना भाला आगे करके उनसे कहते हैं कि डिवाइन बीस्ट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ, इस तरीके से बात मत करो। तो वो लोग भी अब उन गार्ड्स के सामने तलवार रख देते हैं, पर तभी वही बंदा अब सामने आ जाता है और अब उन्हें शांत कराता है। वो अब उन लोगों से कहता है कि हम लोग गॉड्स किंगडम के एनवॉय हैं, अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ये स्पाइडर ऑर्ड्स की प्रॉपर्टी है, हम लोग इसके साथ जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। वो बंदा वाकाबा से भी कहता है कि तुम्हारा मना करने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए चुपचाप से हमारे साथ चलो। तो वाकाबा भी अब गुस्से में आ जाती है और वो तरबूज खा के काफी सारे बीज अब उनके ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वाकाबा काफी सारे फलों को अपने साथ आराम से लेकर चली जाती है। जो देखकर वो बंदा उससे काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे इंसेक्ट मुझे इंसल्ट कर रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब अगले सीन में हम लोग को लोकल लॉर्ड को दिखाया जाता है। तभी उसका बटलर अब उसके पास आता है और कहता है कि हमें और भी लेटर्स मिले हैं। जो सुनकर लोकल लॉर्ड्स कहते हैं कि हमें इतने सारे लेटर्स मिल चुके हैं, मैं तो परेशान हो गया हूँ, ये सब कुछ उस स्पाइडर की वजह से हो रहा है। वहीं पर वो बटलर कहता है कि गेस्ट आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, पर कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। वो बटलर यहाँ पर उसी एनबॉय की बात कर रहा होता है। तभी वो एनबॉय भी काफी गुस्से में वहाँ से जाता है और कहता है कि आखिर उस इंसेक्ट की हिम्मत कैसे है मुझे चिढ़ाने की। उन्हें गुस्से में देखकर लोकल लॉर्ड कहता है, ओह तो तुम इसकी बात कर रहे थे। जिस पर वो बटलर कहते हैं हाँ, लेकिन क्योंकि ये बंदा एक डिप्लोमेट है ऑर्ड्स किंगडम का, तो हम लोग इसे भगा नहीं सकते हैं ऐसे ही। और इसी में हम लोग अब उसी एनवॉय को देखते हैं। उसका साथी अब उसे कहते हैं कि हम लोग अब क्या करें। जिस पर वो बंदा कहता है कि स्पाइडर को जबरदस्ती हमारे पास लेकर आओ, उससे हम लोग सबक सिखाएंगे, चाहे कुछ भी करो लेकिन उसे पकड़ कर रहो। जो सुनकर वो बंदा भी कहते हैं ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। वही वो बंदा अब काफी जोर से स्माइल करने लगता है, वो भी ईवल वाली। अगले सीन में वापस से लोकल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि ऑर्ड्स के साथ हमारी वॉर ना हो, पर अगर उस स्पाइडर ने कुछ गड़बड़ कर दी तो वॉर चालू हो सकती है। तभी वहाँ पर वही बटलर आ जाता है। वो अब कहने लगता है कि आखिर ऑर्ड्स किंगडम सोच क्या रहा है। उन्होंने इस तरीके से एक एनवॉय भेजा है, जिस पर लोकल लॉर्ड कहता है कि मेरे हिसाब से वो लोग चाहते हैं वॉर होए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हमें चीजों को काफी सेफली हैंडल करना होगा। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि वाकाबा अब इन सभी चीजों को देख रही होती है और अब वो कहने लगती है ओह तो वो एनवॉय आखिरकार इन्हीं के घर पर रुका हुआ है, चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्या मैं यहाँ से दूर जाकर अपना घर कहीं और बना लूं। पर तभी वाकाबा कहती है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो सोफिया खतरे में आ सकती है, और ऊपर से मुझे यहाँ पर काफी टेस्टी फल फूल भी मिलते रहते हैं, अब मैं क्या करूँ। वैसे अगर यहाँ डीमो लॉर्ड आ गई तो मुझे उसे खत्म करना होगा, वैसे आखिर वो कर क्या रही है। ऐसा बोलने के बाद वाकाबा अब चेक करने लगती है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड कर क्या रही है। तभी उसे पता चलता है कि डीमन लॉर्ड तो अब उसी लेब्रिंथ के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल अर्थ ड्रैगन के साथ लड़ रही होती है। जो देखकर वाकाबा शौक हो जाती है और कहती है कि तो काफी ज्यादा डरावना है, आखिरकार वो इतने पावरफुल अर्थ ड्रैगन से क्यों लड़ रही है। चलो इससे मेरा ही फायदा है, डीमन लॉर्ड थोड़े समय के लिए मेरे पीछे नहीं आएगी, वो अब उसी ड्रैगन से लड़ती रहेगी। तभी अचानक से वाकाबा के सामने अब वही बंदा आ जाता है जो कि उसे लेब्रिंथ के अंदर दिखा था। वाकाबा अब उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि ये बंदा अचानक से कभी भी आ जाता है, आखिर ये क्या चाहता है। तभी वो बंदा अपने हाथ खड़े कर देता है और वाकाबा से कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आया हूँ। वो अब अपना नाम गुलीड बताता है और कहता है कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। वो वाकाबा से कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एरियल के ऊपर अटैक करने बंद कर दो। ये सुनकर वाकाबा समझ जाती है कि एरियल उसे डीमन लॉर्ड का नाम है। वाकाबा सोचती है कि मैं थोड़ी उसके ऊपर हमले कर रही हूँ, वो मेरे पीछे हमला कर रही है। वहीं गुलीड अब उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं काफी सेल्फिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम मना करोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ये सुनकर वाकाबा सोचती है कि अब मैं आखिर से क्या कहूँ, इतने समय से तो मैं भाग रही हूँ और वैसे मैंने एरियल के ऊपर हमला करा ही कब। तो वाकाबा कहती है कि अब समझ आया कि आखिर किस बारे में बात कर रहा है, ये जरूर मेरे उस पहले माइंड के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी डीमन लॉर्ड के दिमाग के अंदर है, पर जब से मदर मर चुकी है मेरा कॉन्टेक्ट भी टूट चुका है, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्या चल रहा है। अब समझ आया सब कुछ, डीमन लॉर्ड मेरे पीछे इसलिए पड़ी है जिससे कि वो मदर का बदला ले सके, पर इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा पहले माइंड उससे अभी भी चिपका हुआ है। वहीं गुलीड अब उसे जवाब मांगने लगता है तो वाकाबा कहती है कि माफ करना, मैं हमला रोक नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा एक पहले माइंड है जो कि एरियल
एरियल के ऊपर हमला कर रहा है, ना कि मैं, और मेरा उस पहले माइंड से कांटेक्ट खो गया है तो मैं उसे वापस भी नहीं बुला सकती हूँ। ये सुनकर गुलिड कहता है कि मैं समझ गया, मैंने एक इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट तुमसे मांग ली बिना सिचुएशन समझे, मुझे माफ कर दो। तो वाकबा भी कहती है कोई बात नहीं। इसके बाद वाकबा अब अपने मन में कहती है कि अच्छी बात तो ये है कि अगर मैं इसी तरीके से भागती रहूं तो जो मेरा पहला माइंड है वो शायद से डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। तभी गुलिड अब उसे कहता है कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, और वही है कि इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दो। क्या तुम शांति से कहीं और सीक्रेटली रह सकती हो? मुझे काफी गिल्ट हो रहा है कि तुम्हें इस वर्ल्ड के अफेयर के अंदर इंटरेक्ट करना पड़ रहा है और तुम काफी ताकतवर बन चुकी हो। ये सुनने के बाद वाकबा शर्माने लगती है और कहती है कि मेरे इस तरीके से तारीफ मत करो। वहीं गुलिड अब उसे कहता है कि तुम्हारे एक्शंस काफी बड़े हैं जिसकी वजह से तुम्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से दुनिया में तबाही मच सकती है। मुझे पता है कि जो कोई रिक्वेस्ट भी मैं तुमसे कर रहा हूँ ये काफी रूड है, पर प्लीज इन सब के बारे में जरूर सोचना। ये सुनकर वाकबा सोचती है कि मुझे जरूर से इसे एक सीरियस आंसर देना होगा। तभी वाकबा अब उसे मना कर देती है उसकी रिक्वेस्ट को। वहीं वाकबा मन में कहती है कि टैबू की वजह से मुझे सच्चाई पता चल गई है वर्ल्ड के सिस्टम के बारे में, कि आखिर वो काम कैसे करता है, और अगर मैंने कुछ भी नहीं करा तो जिस दुनिया के अंदर मैं अभी रह रही हूँ वो तबाह हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ मैं जरूर से करूंगी। तभी गुलिड अब उसे कहता है कि तुम दूसरी दुनिया से आई हुई एक विजिटर हो, तो क्या जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें बेवकूफी लग रही है? वाकबा सोचती है कि मैं इसका आंसर कैसे दूं, मुझे सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं अच्छे से। वाकबा उसे कह देती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो। तो गुलिड भी कहते ठीक है, जो जरूरी है मैं उसे जरूर करूंगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वाकबा अब काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है और अब वो आराम करने वाली होती है। तभी अचानक से वाकबा के ऊपर काफी सारे हमले हो जाते हैं, पर वाकबा उन अटैक्स को तो डॉज कर देती है और वो एक छलांग लगाती है। पर अब उसके ऊपर और भी काफी सारे हमले हो जाते हैं जिन्हें वाकबा अब अपने वेब के जरिए रोक देती है। वाकबा कहती है कि काफी ज्यादा एनोइंग है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके बिना देखे उन अटैकर्स को मार देती है जो कि उसके ऊपर हमला कर रहे थे। इसके बाद वाकबा उन लोगों को खत्म करने के लिए और उनके एक्सपीरियंस को खाने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसे वही बंदा दिखाई देता है जो कि उसने उस एनवॉय के साथ देखा था, यानी कि वो उस एनवॉय का साथी है। ये जानकर वाकबा को अब उस एनवॉय के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी ईवल आई का यूज कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग अब उसी बंदे को देखते हैं जो कि वाकबा के उसके पास आने का वेट कर रहा होता है, पर तभी बचाने से वाकबा अपनी पावर को यूज करके उसे वहीं पर ही मार देती है। उसे मारने के बाद वाकबा कहती है कि अब मैंने उस कूड़े जैसे पर्सन को हरा दिया, अब मैं काफी अच्छे से रेस्ट कर पाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वाकबा सो जाती है। वहीं पर अब उस एनवॉय के मरने के बाद अब लोकल लॉर्ड को भी पता चल जाती है। वो अभी अब समझ जाता है कि उसको जरूर से वाकबा यानी कि नाइटमेयर ऑफ लैबिरिंथ नहीं मारा है। पर आखिरकार अभी तक हमें ये समझ नहीं आया है कि आखिर वो जो स्पाइडर है वो हमारे टाउन या फिर नेशन ऑफ सेरेला के साइड में क्यों है, जिस पर बटलर कहते हैं कि शायद से वो स्पाइडर सही में एक लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट है, जिस पर लोकल लॉर्ड कहते हैं कि ये एक्सक्यूज हर जगह पर नहीं चलेंगे। अभी हम लोग काफी बुरा फंस चुके हैं क्योंकि ओट्स का एक ऑफिशियल हमारी कंट्री में मारा गया है, तो कुछ न कुछ वो लोग जरूर करेंगे। जिस पर बटलर कहता है कि ओट्स जरूर से एक्सेप्ट करेगा कि अगर किसी डेंजरस मॉन्स्टर के साथ अगर वो पंगे लेंगे तो यही होगा। अभी तक उन लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। हम लोगों ने लेटर काफी दिनों पहले भेजा था पर उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। वहीं अब लोकल लॉर्ड कहने लगता है कि उस एनवॉय को समझना चाहिए था कि वो काफी बेवकूफ वाला काम कर रहा है। वैसे अगर सोचा जाए तो वो शुरुआत से एक असली डिप्लोमेट की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वो लोग बस वॉर शुरू करवाना चाहते थे। उस एनवॉय को भेजना तो बस एक बहाना था। जो सिंह का बटलर कहता है कैसे कैसे हो सकता है, ओट्स किंगडम की आर्मी काफी कम है, वो हमारी कंट्री से कैसे जीतेगी। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उन्हें रिपोर्ट देता है कि किंगडम ऑफ ओट्स ने हमारे नेशन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। उन लोग के साथ रेंजर्ड एम्पायर और होली किंग ऑफ एलियोजे भी मिले हुए हैं और उनकी फोर्सेस काफी बड़ी है। जो सिंह का लोकल लॉर्ड कहते हैं कि तो काफी नामुमकिन है, वो लोग एक एलाइड फोर्स के साथ आ रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि वाकबा भी इन सभी फोर्सेस को आता हुआ देख रही होती है और वह कहती है कि ये वॉर मेरी वजह से चालू हुई है क्योंकि मैंने उस एनवॉय को मार दिया था। वो अब लोकल लॉर्ड को चेक करती है जो कि अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था। वो काफी परेशान लग रहा होता है। जो देखकर वाकबा कहती है कि मैंने गड़बड़ी कर दी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं इस कंट्री की मदद जरूर करूंगी इस वॉर के अंदर। वैसे भी वॉर में मुझे ह्यूमंस का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खाने को मिलेगा, तो काफी अच्छी मोटिवेशन है मेरे पास। समय आ गया है लेवल अप करने का। जिसके बाद अब हम लोग को प्रेजेंट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेजेंट में भी इन्हीं किंगडम्स की लड़ाई चल रही है। वहीं पर हम लोग नासुमे को भी देखते हैं जो कि फोर्सेस को लीड कर रहा होता है और वो मन में कहते हैं स्क्लेन मैं तुम्हें और बाकी सभी को क्रश कर दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग स्क्लेन को भी देखते हैं जो कि नासुमे से लड़ने के लिए तैयार है। अगले सीन में हम लोग का बोका को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि अंत में लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को खतरे में डाल रही हूँ। वो हमें अब अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि अचानक से मैं इस दूसरी दुनिया के अंदर रिबॉर्न हो गई थी। मैं ये देखकर काफी शौक हो गई थी कि आसपास जितने मेरे लोग हैं उनके काफी लंबे लंबे कान हैं, पर क्योंकि मैं पिछली जिंदगी में एक ओटाकू हुआ करती थी उसकी वजह से मुझे काफी जल्द पता चल गया है कि ये सभी एल्फ थे। इसकी वजह से मुझे रियलाइज हो गया कि आखिर क्या चल रहा है। रिइनकार्नेट होने से पहले मैं एक टीचर थी। मेरा सपना था कि मैं एक ऐसे टीचर बनना चाहती हूँ जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ काफी मजा करे। मैं हमेशा
हमेशा उन चीजों को स्टडी किया करती थी जिसमें बाकी के बच्चे काफी इंटरेस्टेड थे, जैसे कि वीडियो गेम्स, मांगा, लाइट नॉवल या फिर कुछ भी। मैं बस अपने स्टूडेंट्स के क्लोज होना चाहती थी। मैं एक काफी अच्छे टीचर बनना चाहती थी, पर मेरे अंदर काफी सारी कमियां थी, पर फिर भी एक टीचर होने के तौर पर मेरी जिंदगी काफी सेटिस्फाई थी। और उसके बाद मैं अचानक से इस वर्ल्ड में रिइनकार्नेट होकर आ गई। ओकाप कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आखिर क्या चल रहा है, पर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी दूसरी जिंदगी को जरूर अच्छे से जीऊंगी, जैसे लाइट नॉवल में लोग करते हैं। मैं एक टीचर हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी प्रायोरिटाइज करनी होगी। ओका अब अपने स्टेटस को खोलती है और कहती है कि काफी अच्छी बात है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसका नाम स्टूडेंट रोस्टर यानी कि स्टूडेंट अटेंडेंस बुक है। इससे मुझे सभी स्टूडेंट्स के नाम पता चल जाते हैं जो कि इस दुनिया के अंदर रिइनकार्नेट हुए हैं। साथ में ही मुझे उन लोगों के बारे में पता चल जाएगा, उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी। मेरी स्किल मुझे ये बताती है कि आखिर जो मेरे स्टूडेंट्स है वो कब और किस तरीके से मरेंगे। हमें उस स्किल के अंदर नासुमी को दिखाया जाता है जिसके बारे में लिखा था कि वो एल्फ फॉरेस्ट की बैटल के अंदर मारा जाएगा। ओका को अब ये बात पता चलती है कि उसके ज्यादातर स्टूडेंट 20 साल की उम्र से पहले ही मारे जाएंगे। ये जानकर वो काफी दुखी हो जाती है और अब उसको एक टेलीपैथी स्किल अचीव हो जाती है। उस स्किल को अचीव करने के बाद वो लोगों से मदद मांगती है और अब उसकी आवाज को पोटिमस सुन लेता है और अब उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद ओका पोटिमस को सारी बातें बता देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे स्टूडेंट्स को बताना होगा। इसी तरीके से ओका पोटिमस को सब कुछ बता देती है, उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी के बारे में और उसके स्टूडेंट रोस्टर स्किल के बारे में, जो सुनकर पोटिमस कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को बचाऊंगा। ओका कहने लगती है कि मेरा ये एक्शन काफी ज्यादा रिस्की था, पर मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी उस समय पर। हम लोग अब देखते हैं कि उन एल्फ ने यानी कि पोटिमस ने एल्फ को भेज दिया था बाकी के रिइनकार्नेशन यानी कि ओका के स्टूडेंट्स को किडनैप या फिर खरीदवाने के लिए, जिससे कि ओका उन सभी स्टूडेंट्स को एक सेफ जगह पर रख सके जिससे कि कोई भी मारा ना जा सके। ओका कहते हैं कि मेरी स्किल की 2 रेस्ट्रिक्शन है। पहला है ये कि मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देख सकती और दूसरा ये है कि स्टूडेंट रोस्टर से मुझे जो कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है मैं किसी भी स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ। ओका कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मुझे हेट करने लगे क्योंकि मैं जबरदस्ती उन्हें विलेज में रखने लगी, पर मुझे लगा कि उन लोगों के मरने से बेहतर तो यही है। ओका कहती है कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने जो कुछ भी किया अपने स्टूडेंट्स के लिए किया, मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता रहा, पर आखिरकार चीजें इस तरीके से क्यों हुई? क्या मैंने अब तक जो कुछ भी करा है वो सही है या फिर गलत है? मैं एक अच्छी टीचर हूँ भी या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा बोलने के बाद ओका वहाँ से चली जाती है और अब अगली सीन में हम लोग को वापस से उन्हीं फोर्सेस को दिखाया जाता है, जिसे देखकर सोफिया अब अपने मास्टर यानी कि एरियल से कहती है कि सारी चीजें चलने के लिए रेडी है। जो सुनकर एरियल खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है कि चीजें सारी प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, तुम सभी लोग को जितना लेवल बढ़ाना है तुम बढ़ा सकते हो आज। और अब अगली सीन में हम लोग को अब अलग अलग काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है, इनमें से शायद से प्रेजेंट की वाका भाभी है। एरियल अब काफी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि चलो अब वॉर को शुरू करते हैं। और अब यही हो जाता है ये कमाल का एपिसोड खत्म। अगर तुम लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।